हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए बिहार फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए टॉप 25 ज्योग्राफी क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सच में बिहार फायरमैन के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको 25 में से कम 15 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या डी विजयवाड़ा। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी देते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे। इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही अटेम्प्ट किए हैं। तो 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, साबरमती नदी जो है इन चारों ऑप्शन में से अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेफानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सी है? आंसर करेंगे इसका जल्दी से। मशीनी औजार, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या डी अखबारी कागज। टाइम्स अप। तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। अगर आपने डी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आंसर करेंगे जल्दी से। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने डी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, थार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर करेंगे नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या डी कावेरी नदी। सोच समझ के राइट आंसर करना है क्योंकि आपको 15 प्रश्नों का सही अटेम्प्ट करना है। तो 4 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। शिव सुंदरम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है? रोम, बर्लिन, बर्न या डी पेरिस। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है जो कि फायरमैन में आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। तो 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, रोम में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? आंसर करेंगे जल्दी से। और अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। जी बिल्कुल, छठे का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रूस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कल आपका सुबह 6:30 बजे बिहार फायरमैन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट विविध प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं विविध से, तो देखना मत भूलिएगा। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सोन और नर्मदा निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या डी अरावली से। आंसर करेंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन आपके साथ बी के साथ चला जाएगा, अमरकंटक से। ठीक है, अगर बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, चलिए आंसर करेंगे इसका। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, 8 का राइट आंसर अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे जम्मू कश्मीर, नेपाल हिमालय, सिक्किम या डी हिमाचल प्रदेश में। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर 9 का राइट आंसर आपका सी के साथ चलेगा, सिक्किम में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? और याद रखेंगे सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही अटेम्प्ट किए हैं। तो 10 का राइट आंसर सी के साथ चलेगा, सरयू नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या डी हैदराबाद। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका 11 का चला जाएगा ए के साथ, बेंगलुरु को। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रानी लक्ष्मी बाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहन नदी पर या टी टॉन्स नदी पर? सोच समझ के राइट आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, ये बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मी बाई बांध। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार वन या सवाना वन? आंसर करेंगे। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका 13 का ए के साथ चल जाएगा, पतझड़ वन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। पद्मा, जमुना, मेघना या डी सांगपो? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? सी के साथ, मेघना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या डी इनमें से कोई नहीं? अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को एक बार दिल से लाइक कर देंगे, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूसरा। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या डी आंध्र प्रदेश में?
जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका 16 का चला जाएगा, किसके साथ? 16 का ए के साथ चला जाएगा, राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? आंसर करेंगे लाल, काली, जलोढ़ या डी लेटराइट। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी बिल्कुल, 17 का अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है जलोढ़। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर या डी पटना। जी बिल्कुल, अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है पटना। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या डी ब्रह्मपुत्र। टाइम्स अप। अगर 19 का राइट आंसर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है चौड़ी। ठीक है, तो सही से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर ए के साथ चल जाएगा, डेविस जल संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्प्स, रॉकीज, एंडीज या डी हिमालय। टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है एंडीज हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाचिगम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर करेंगे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या डी जम्मू कश्मीर में। टाइम्स अप। तो 22 का राइट आंसर अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या डी महाबलेश्वर। टाइम्स अप। अगर आपने 23 का राइट आंसर सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है पारसनाथ। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? आंसर करेंगे, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। जिस पर स्टार लगा रहे हैं उसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। इसका सही जवाब सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में से किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, आंसर करेंगे जल्दी से। टाइम्स अप। तो इसका जो सही जवाब है अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है गंगा। ठीक है, तो आज के सेशन में टोटल 25 प्रश्नों को रखा गया था। तो चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ।